नमस्कार। आप सभी को भारतीय नववर्ष और भगवान श्री राम के जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे हाथ में कलम और पीछे वाइट बोर्ड है। तो आपकी मुलाकात एक शिक्षक से हो रही है। जी बिल्कुल, मैं एक शिक्षक, शिक्षा से जुड़ा और शिक्षार्थियों से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण पहल लेकर आपके सामने हाजिर हुआ। अगर आपका लाडला या आपकी लाडली स्कूल एजुकेशन यानी कक्षा प्राइमरी से लेकर 12th तक है, या 12th के बाद कॉलेज एजुकेशन में या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए और महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि उन तक इस बोर्ड का एक्सेस देने में आपकी यानी पेरेंट्स की और उनको गाइड करने वाले शिक्षक की भूमिका और महत्वपूर्ण हो जाती है। जी हाँ, क्योंकि आपके पास वो डिवाइस है जिससे आप मेरे से जुड़े हुए हैं, और ये जो डिवाइस है मोबाइल फ़ोन, ये आज हवेली में बैठे व्यक्ति से लेकर झोंपड़ी में बैठे हर व्यक्ति के पास, मेट्रो सिटी से लेकर बॉर्डर एरिया, रिमोट एरिया में रहने वाले हर व्यक्ति के पास उपलब्ध है। तो आप मेरे से जुड़े हुए हैं और आप मेरे से जुड़कर उन बच्चों तक मेरे इस बोर्ड का एक्सेस किस तरीके से दे सकते हैं या देंगे, ये भी अपन आगे बात करेंगे। जी हाँ, जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है, वेलकम टू इंग्लिश गुरु क्लासेस। जी हाँ, यहाँ बात इंग्लिश की जा रही है ना, अंग्रेजी विषय की जा रही है। तो राजस्थान में बात करें अंग्रेजी विषय की, तो प्राइमरी क्लासों में इसकी शुरुआत लगभग सन 2002 या 2003 के आसपास हुई। तब से लेकर आज तक इंग्लिश विषय की जैसी प्रगति हुई या जैसी जो आप देख रहे हैं किस प्रकार से इसमें प्रोग्रेस हुई, इनोवेटिव जो हुआ, वो आप सब और हम सब वाकई में। लेकिन अब जैसी परिस्थितियां बन रही है, तो हम सब की भी ड्यूटी बनती है कि इस विषय के प्रति हमें थोड़ा जागरूक हो और बच्चों में के लिए ये विषय बाध्यकारी बने, इसके लिए हमें प्रयास करना होगा। अब बात करते हैं कि इंग्लिश ही क्यों। तो वर्तमान समय में जिस प्रकार का विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में और अन्य सेक्टर्स में इंग्लिश का जो ट्रेंड चल रहा है, उसको लेकर मैं आपके सामने कुछ पॉइंट्स रखूँगा ताकि आप इंग्लिश की महत्व को समझ सकें। अभी हाल ही में राजस्थान में एक बड़ी भर्ती हुई 4th ग्रेड की, लगभग 54,000 की। तो मैं कई अभ्यर्थियों से, तैयारी करने वालों से मिला और पूछा कि भाई इतनी बड़ी भर्ती है, कहीं आप इसमें नज़दीक पहुँचे हो? तो लगभग कईयों का जवाब यही था कि बाकी तो सब ठीक है, लैंग्वेज हो या जीके हो सब ठीक ठाक हो गया, लेकिन अंग्रेजी विषय में तालमेल बैठा नहीं। यानी अंग्रेजी उनका जो लग ऐसा रहा था कि वो अंग्रेजी विषय की वजह से बाहर हुए। अब बात करें इसमें, तो 4th ग्रेड में अंग्रेजी विषय का जो वेटेज है
वो लगभग 15 क्वेश्चन थे। 15 क्वेश्चन और 15 मार्क्स का था। 15 मार्क्स में से कोई बच्चा अगर इंग्लिश में अच्छा है, पहले से अच्छी तैयारी से है, तो वो 10 से 12 तक क्वेश्चन ठीक करता है। और दूसरा जिनकी अंग्रेजी पहले से अच्छी नहीं है, ठीक नहीं है, तो वो 4-5 क्वेश्चन पर अटक जाएगा। तो मात्र इस अंग्रेजी की वजह से वो बाहर हो गया। अब बात करते हैं एक दूसरी महत्वपूर्ण जो परीक्षा होती है, जो बच्चे 12th करते हैं, 12th करने के जस्ट बाद, आफ्टर 12th, एक एग्जाम होता है CUET, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट। ये टेस्ट सेंट्रल जो यूनिवर्सिटीज है और उनसे संबंध जो कॉलेजेज है उनमें एडमिशन के लिए करवाया जाता है। इस CUET के पेपर में इंग्लिश के 50 क्वेश्चन आते हैं। इंग्लिश के 50 क्वेश्चन आते हैं और 50 क्वेश्चन और 50 में से 40 क्वेश्चन करना अनिवार्य होता है। 40 क्वेश्चन करना अनिवार्य होता है, यानी 10 ऑप्शनल होते हैं और 40 क्वेश्चन है वो अनिवार्य होते हैं। ग्रामीण परिवेश और जो अंग्रेजी से शुरू से वंचित रहा है बच्चा, उनके लिए 40 क्वेश्चन के करीब पहुंचना बहुत टेढ़ा काम है। और जो बच्चे पहले से इंग्लिश में अच्छे हैं, वो अच्छा स्कोर करते हैं तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। और इंग्लिश में अगर पिछड़े हुए हैं तो वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और उससे संबद्ध कॉलेजों में एडमिशन लेने से ही वंचित हो जाते हैं। तो वहाँ भी अंग्रेजी इनमें सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने में बड़ी बाधा बन जाती है। अब दूसरी बात करें, राजस्थान के अंदर जो बड़ी भर्तियाँ होती हैं उनमें रीट भर्ती परीक्षा है। इस भर्ती परीक्षा में 2 लेवल होते हैं, L1 और L2। L1 और L2, इन दोनों के अंदर जो इंग्लिश होती है, लैंग्वेज फर्स्ट एंड लैंग्वेज सेकंड, इनके 30 क्वेश्चन आते हैं। अब शुरू से जो बच्चा इंग्लिश में अच्छा नहीं रहा है उसके लिए ये 30 क्वेश्चन बहुत भारी पड़ते हैं। और कई बच्चे ऐसे इंग्लिश की वजह से रह जाते हैं, इंग्लिश की वजह से डरते हैं, तो वो भागते हैं थर्ड लैंग्वेज जो अपनी है यहाँ चलती है, संस्कृत। और संस्कृत उन्होंने 10वीं के बाद पढ़ी नहीं, फिर मजबूरी में वो पढ़ना पड़ता है और संस्कृत में कंपटीशन बढ़ जाता है और इंग्लिश में कंपटीशन बहुत कम रहता है, तो वहाँ से वो स्केप कर जाते हैं बच्चे। यानी वहाँ भी वो रीट में भी इंग्लिश से उनको दूर भागना पड़ता है। अब बात आती है वीडियो की। विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर जो एग्ज़ाम होता है, अभी जो राजस्थान में एग्ज़ाम हुआ उसका रिजल्ट आया, तो मैं एक अभ्यर्थी से मिला जो इसमें सेलेक्टेड था। उसने अभी 2025 में ही ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी और जस्ट उसका सिलेक्शन हो गया। तो मैंने पूछा तो उसने बताया कि मैथ्स और इंग्लिश मेरी अच्छी थी और उस वजह से मेरा सिलेक्शन हो गया। यानी मैथ्स और इंग्लिश की वजह से उसका सिलेक्शन हुआ, उसका क्रेडिट इन सब्जेक्ट हो गया उसका सिलेक्शन का। तो इसमें वीडियो है, वीडियो में भी ये हिंदी के 30 आते हैं और इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आते हैं। इंग्लिश के 20 क्वेश्चन, हिंदी के 30 और इंग्लिश के 20, यानी इंग्लिश भी काफ़ी मेजर जो रोल अदा करता है। दूसरी बात करें बड़ी भर्ती की, तो LDC की आती है। LDC में 2 पेपर होते हैं, एक सामान्य जीके का होता है और एक लैंग्वेज का होता है। तो लैंग्वेज में 75 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश के,
75 क्वेश्चन आते हैं और ये 75 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होते हैं, 50 मार्क्स। अब जो इंग्लिश में ठीक नहीं है उनके लिए 50 ये 75 क्वेश्चन करना बड़ा टेढ़ा काम हो जाता है। और ऊपर से सरकार ने एक और बाउंडेशन लगा दिया 40% वाला, 40% यानी 40% लाना अनिवार्य। अगर आप 40% नहीं ला पाते हो तो आप सिलेक्शन के क्राइटेरिया से बाहर हो। अब 75 क्वेश्चन का 40% करना बच्चों के लिए टेढ़ी खीर हो जाती है और उनके लिए एक बहुत ही रेस्ट्रिक्शन आगे लग जाता है और वो कर ही नहीं पाते। अधिकतर देख LDC में यहाँ के बच्चे, विशेषकर पश्चिमी राजस्थान के, बहुत ही कम सेलेक्ट। इनके अलावा भी बहुत सारी भर्तियाँ, ये तो ये सामान्य जो राजस्थान के अंदर जो भर्तियाँ हो रही इनकी बात की जाती है, की जा रही है। दूसरे जैसे बैंकिंग सेक्टर है, बैंकिंग में हर साल बहुत सारी भर्तियाँ आती हैं जिसमें इंग्लिश एक मेजर पार्ट होता है। और बैंकिंग के अलावा रेलवे है, SSB है, LIC है, RBI है, FCI है, एयरफोर्स है, नेवी है और बहुत सारे सेंट्रल जो कॉरपोरेशन है वो भर्तियां करवाते हैं और उन सब में इंग्लिश का मेजर रोल होता है। तो जो इंग्लिश में पिछड़े हुए बच्चे हैं, जो इंग्लिश से पहले से जिनकी इंग्लिश ठीक नहीं है, स्कूल एजुकेशन के दौरान कमजोर रहती है, वो इन भर्तियों में तो ट्राई भी नहीं करते। एक SSC है, इन भर्तियों में तो वो ट्राई भी नहीं करते हैं। यहाँ 1 2 3 भर्ती तक यहाँ खपते हैं और फिर सिलेक्शन नहीं होता है तो अपनी पढ़ाई छोड़ के फिर अपना धंधा मजदूरी जो भी शुरू करते हैं और इन भर्तियों में वो अपना भाग्य आजमा ही नहीं पाते। उनके लिए एक बड़ा जो बाउंडेशन है वो इंग्लिश आड़े आती है। तो अगर बच्चे अच्छे हैं, पढ़ाई में ठीक है, तो इंग्लिश में बहुत होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंग्लिश नहीं है तो उनके लिए बहुत सारे दरवाजे पहले से ही खुलने मुश्किल हो जाते, वो और प्रयास भी नहीं करते। अब बात आती है कि इसके लिए हम क्या प्रयास करें। इंग्लिश सुधारने के लिए हमारे द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं उन प्रयासों में आपको क्या करना है ये भी देखिए ध्यान से। मैं जो कोचिंग या क्लासेस जो रन कर रहा हूँ वो 2 स्टेज में है। एक तो स्टेज 1 और एक स्टेज 2। स्टेज 1 के अंतर्गत प्राइमरी से 8th तक, प्राइमरी से 8th तक की जो इंग्लिश है वो करवाई जाएगी। इसके लिए मेरे YouTube चैनल इंग्लिश गुरु पर प्रतिदिन कल से ही 8:30 शाम क्लासें अपलोड हो जाएगी, प्रतिदिन होगी। दूसरी जो स्टेज 2 है उसके लिए क्लास 9th to 12th एंड
हायर लेवल या कंपटीशन एग्जाम। कंपटीशन एग्जाम, संपूर्ण कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करवाई जाएगी। और ये क्लासें, इनका वीडियो 20 मिनट के आसपास का होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। और ये प्रतिदिन कल से, कल यानी दिनांक 27 मार्च 2026 से रेगुलर चलेगी। ये मेरा प्रयास रहेगा। अब मेरे प्रयास के साथ केवल मेरा प्रयास ही काम नहीं आएगा, बच्चों के जो अभिभावक है उनकी भी कुछ ड्यूटी बनती है कि वे अपनी ड्यूटी निभाएं, तभी जो मेरा प्रयास है वो सफल हो पाएगा और बच्चों को अच्छी जो अंग्रेजी है वो सीखने को मिलेगी। तो अब बात करते हैं कि अभिभावक की क्या ड्यूटीज बनती है। पेरेंट्स की क्या ड्यूटी रहती है। पेरेंट्स ड्यूटीज, बच्चों को इस बोर्ड से अभिभावकों को जोड़ना है। हर घर में एंड्रॉयड फ़ोन है, घर के किसी भी सदस्य के पास अगर कोई बाहर जाता है या किसी ने घर में एक न एक तो रहता ही है, तो आप बच्चे के लिए वो मोबाइल फ़ोन, जैसा मैंने कहा, जैसे मेरी क्लास शुरू होती है 8:30 शाम, तो 8, 8:30 से करीब थोड़ा बहुत पहले हो सकता है, तो तभी आप बच्चे को फ़ोन दें। यूँ नहीं कि 8:30 क्लासेस शुरू होगी और उससे पहले बच्चे को फ़ोन दे, नहीं। तो ये तो समय पर बच्चे को फ़ोन उपलब्ध करना। आप 1-2 दिन देने के बाद बच्चा अपने आप ही, बच्चे की रुचि बढ़ेगी और रुचि के अनुसार वो अपने आप ही फ़ोन आपसे मांग लेगा कि मुझे मेरी क्लासें देखनी है और मुझे फ़ोन दें। तो जैसे ही 8:30 बजे क्लास होगी तभी फ़ोन दे। बच्चे के पास नोटबुक होनी चाहिए ताकि वो उसमें कुछ लिखे, जो चीज़ वो समझ रहा है, जो पढ़ाई जा रही है, जो समझ रहा है, उसको समझ में आ रही है, वो उसमें लिखे और लिख कर उसको याद करे, उसका रिवीजन करे। और यह आपको ध्यान रखनी, बच्चे ऊपर आपकी नज़र रहनी चाहिए कि वीडियो 20 से 25 मिनट का वीडियो है तो 20-25 मिनट में बच्चा वीडियो देखे। आपको ये भी नज़र रखनी है। यूँ नहीं बच्चे को फ़ोन दे दिया, आप फ्री हो गए, घंटे भर फ़ोन लिया ही नहीं, तो हो सकता है बच्चा है वो हमेशा जो गेम्स वगैरह दूसरी एक्टिविटीज़ है वो देखता है, तो उस पर न जाए, ये भी आपको ध्यान रखना है। दूसरी है स्टेज सेकंड की जो क्लासें हैं 9:30 पर शुरू होगी। तो उसमें भी आपको नज़र रखनी है कि बच्चे को समय पर फ़ोन दे, प्रतिदिन फ़ोन उपलब्ध करवाए और वो बच्चा उसमें नोट करे, देखे। तो कुछ दिन, अगर 2-4 दिन अगर वो बच्चे ने रेगुलर देख लिया तो बच्चे की रुचि अपने आप एक विषय के प्रति हो जाएगी और उसमें चेंज आ जाएगा। आप स्वयं देखना, उसमें चेंज आ जाएगा। तो शाम, यह आपकी ड्यूटी बनती है कि बच्चे को समय पर उपलब्ध करवाए, ध्यान रखें बच्चा नोटबुक में लिख रहा है, उसको सीख रहा है, ये भी आपको ध्यान रखें। अब एक और ड्यूटी आपकी जो बनती है वो मैं बाद में बताऊंगा। उससे पहले मैंने कहा कि मैं आपको थोड़ा सा जो इसके बारे में सामान्य इंट्रोडक्शन है कि मैं क्या पढ़ाऊंगा, कैसे पढ़ाऊंगा, ये भी थोड़ा, क्योंकि पेरेंट्स के नज़र में होना चाहिए कि क्या पढ़ाया जाएगा और कैसे पढ़ाया जाएगा, ये भी नज़र में होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर बच्चा प्राइमरी में है और वो अल्फ़ाबेट से सीखा हुआ है या सीख रहा है, अगर वो अल्फ़ाबेट सीख रहा है, जिसको अपन कहते हैं ABCD A to Z, अगर वो सीख रहा है तो
उसमें हम उसको 2 ग्रुप्स में बांटेंगे। A to Z जो ABCD है उसको एक तो वोवल्स और दूसरा ग्रुप है कॉन्सोनेंट्स। ये 2 ग्रुप में बांटेंगे। शुरुआती स्टेज में मैं बता रहा हूँ आपको। फिर वोवल्स है, उस वोवल्स को अब देखिए वोवल्स कौन कौन से, ये भी ध्यान रखना है कि वोवल्स कौन कौन से, कॉन्सोनेंट कौन से, 2 ग्रुप में बांटेंगे तब पता चलेगा। वोवल्स के अंदर पहले आता है ए, नंबर 2 पर आता है ई, नंबर 3 पर आई, नंबर 4 पर ओ और नंबर 5 पर यू। ये है वोवल्स। सारा इंग्लिश में वोवल्स का ही खेल है। जैसे मात्राएं होती है हिंदी में, वैसे ये पांचों ही पूरे इंग्लिश में नाचते हैं और पांचों को किस प्रकार से अलग से सामूहिक रूप से किस प्रकार से यूज होते हैं उनके हमने कुछ इंग्लिश के सामान्य रूल्स बनाए जो बच्चों के लिए बहुत ही ईजी और वो ईजी तरीके से बच्चे सीख सकते हैं, बिल्कुल इंटरेस्टिंग तरीके से सीख सकते हैं। तो उसके लिए हमने कुछ जनरल रूल्स बनाए हैं कि ए का जब शब्द में प्रयोग होता है, वर्ड में प्रयोग होता है तो उसके 11 नियम। इसके बाद ई है, तो ई के अलग अलग प्रयोग हैं, उस प्रयोग के आधार पर हमने इसके 10 नियम बनाए। आई के 9 नियम, ओ के 12 नियम और यू के 9 नियम। इस प्रकार हमने ये सामान्य जो रूल्स बनाए हैं, ये रूल्स हो गए 21, 9, 30, 12, 42 और 9, 51। ये 51 रूल्स, 51 रूल्स है और लगभग 2, 3, ये 5 है, 7, 9 वीडियो में ये कंप्लीट हो जाएगा। 51 रूल्स ये 9 वीडियोज में कंप्लीट करवाया जाएगा, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाएगा और समझाया जाएगा। इसके अलावा 9+ से और वीडियोस जो शब्दों के अलग अलग जो साइलेंट वर्ड होते हैं और दूसरे जो वर्ड होते हैं, रनिंग वर्ड होते हैं, उनके 5 से और वीडियो बनाएंगे तो कुल जो वर्ड हो जाएंगे, वीडियोज हो जाएंगे 15 वीडियोज 15 दिन। मात्र 15 दिन के अंदर आप एनालिसिस करना कि बच्चा जो पहले था उसके बाद कितना परिवर्तन आया। आपका बच्चा अगर सही तरीके से पढ़ा है, समझा है और रिवीजन किया है तो 15 दिन के अंदर इंग्लिश पढ़ना सीख जाएगा। पक्का, ये गारंटी के साथ कि बच्चा 15 दिन के अंदर सीख जाएगा। अब बात करते हैं कि मैंने बताया था आपको एक ड्यूटी आपकी और है, उस ड्यूटी के बारे में मैं बता दूं आपको। कि वो ड्यूटी आपकी है, ये जो बोर्ड का एक्सेस है वो प्रत्येक बच्चे तक पहुंचाना। ये सब व्यूअर्स जितने भी वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरी विनम्र रिक्वेस्ट रहेगी कि ये जो बोर्ड है, इस बोर्ड का एक्सेस प्रत्येक बच्चे तक पहुंचे और कोई भी बच्चा इसे वंचित नहीं रहे। इसके लिए आपको सपोर्ट करना है। इसके लिए आपको क्या करना है, SLS पर थोड़ा सा ध्यान देना है, यानी सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करोगे तभी ये वीडियो बच्चों तक पहुंचेगी और जितने ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुंचेगी, बच्चे इसको देखेंगे, लाभान्वित होंगे, तो मैं भी जो मेरी मेहनत है इस मेहनत को और अच्छे से, मेरी जो कंसिस्टेंसी है उसको और अच्छे से बढ़ाऊंगा और सभी बच्चों को इसका फ़ायदा हो। धन्यवाद।